हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि कोर्ट में हर तारीख पे जो प्लेंटिफ होता है या डिफेंडेंट होता है या फिर एक्यूज्ड होता है क्रिमिनल केस में, तो उनको हर तारीख पे जाना जरूरी होता है क्या। तो यहां पे सबसे पहले दो पहलू होता है, एक तो क्रिमिनल केस होता है, दूसरा सिविल केस होता है। तो दोनों ही स्थितियों में मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले सिविल केस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी पार्टी के द्वारा सिविल केस, सिविल सूट फाइल कर दिया जाता है कोर्ट में, तो सिविल सूट फाइल करने के बाद अब बात आती है कि डिफेंडेंट को यानी दूसरे पार्टी को नोटिस भेजता है। दूसरे पार्टी आते हैं वहां पे अपना डिफेंस रखने के लिए, उनका जो आपने प्लेंट डाला है उस प्लेंट का जवाब बनाकर वो लाते हैं। फिर अब बात आती है कि जिस व्यक्ति ने सूट डाला है या फिर जो व्यक्ति, जो डिफेंडेंट है वो व्यक्ति, क्या उन दोनों व्यक्तियों को हर डेट पे आना जरूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसा है कि यदि सिविल केस है तो सिविल केस में हर डेट पे जो पार्टी रहता है पार्टी को आना जरूरी नहीं होता है। वो चाहे तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कोई है तो एआर अपॉइंट कर ले, या एआर यदि अपॉइंट नहीं करते हैं तो जो उनके एडवोकेट रहते हैं वो एडवोकेट साहब यानी वकील साहब ही उनका केस आगे बढ़ा सकते हैं, केस को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन एविडेंस का जब समय आएगा तो एविडेंस पे उनको गवाही देने के लिए उनको जरूर आना पड़ेगा, तो उस केस में आना पड़ेगा। लेकिन बात यहां पे ये नहीं है कि आप हर तारीख पे यदि पार्टी होके नहीं आते हैं तो आप नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह हो जाती है कि यदि आप नहीं आते हैं तो वकील साहब को केस लड़ने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जितना चीज आप जानते हैं अपने केस के बारे में, तो वकील साहब को जितना आप बताते हैं उतना ही जानते हो सकता है उससे आगे भी कुछ आप पॉइंट रख सकते हैं। तो इसीलिए हर डेट पे यदि आप आते हैं, वकील साहब के साथ रहते हैं, तो यदि बात जज साहब के साथ कोई आर्ग्यू होता है तो वहां पे वो पॉइंट यदि आपके दिमाग में आता है तो आप अपने वकील के माध्यम से जज साहब तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां पे कहने का मतलब है कि सिविल केस में मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी को हर डेट पे आना चाहिए। यदि पार्टी नहीं भी आएंगे फिर भी कोर्ट केस आगे बढ़ सकता है, लेकिन आते हैं तो बढ़िया होता है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं क्रिमिनल केस पे। तो फ्रेंड्स, क्रिमिनल केस में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवाया है वो व्यक्ति यदि नहीं आता है हर डेट पे तो चल सकता है केस, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आना चाहिए उनको भी, लेकिन नहीं आते हैं किसी कारण बस, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो एक्यूज्ड रहता है, और एक्यूज्ड यदि जेल में है तो जेल में यदि रहता है तो पेशी पे, तो हर डेट पे उनको जेल से लाते हैं पुलिस वाले। लेकिन यदि वो जेल में नहीं है, उनका बेल हो गया है, बेल ग्रांट हो गया, उसने जेल से बाहर आ गए हैं, बेल उनका हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनको हर डेट पे आना पड़ता है। यदि वो हर डेट पे नहीं आते हैं, जिन एक्यूज्ड का बेल हो गया और वो हर डेट पे नहीं आते हैं, तो हो सकता है उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाए। तो इसीलिए एक्यूज्ड को हर डेट पे आना चाहिए। यदि किसी कारण बस वो किसी एक डेट को मिस करते हैं, किसी एक डेट पे नहीं आते हैं, तो उस डेट पे क्या होता है कि उनके वकील साहब के खिलाफ जो है एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है, एग्जेम्पशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया जाता है कि इस कारण बस, उसमें जिसको हम प्रार्थना पत्र बोलते हैं, कि इस कारण बस ये व्यक्ति जो है कोर्ट में आज नहीं आ पाएंगे, तो केस को आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट डेट पे मैं इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा। तो कहने का यहां पे मतलब है कि यदि आप सिविल केस फाइल किए हैं तो सिविल केस में आपका एडवोकेट आपके केस को आगे बढ़ा सकते हैं, आपको हर डेट पे जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्रिमिनल केस की यदि बात करें तो क्रिमिनल केस में जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवाया है वो व्यक्ति हर डेट पे यदि नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, केस आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक्यूज्ड जो है, जिन व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाया गया है, यानी जो मुजरिम है और वो जेल में है, तो जेल से पेशी पे उनको लाते हैं हर डेट पे पुलिस वाले। लेकिन यदि उनका बेल हो गया है तो बेल ग्रांट होने के बाद यदि वो नहीं आते हैं तो उन व्यक्ति के खिलाफ फिर वारंट इशू हो जाता है, उनको पुनः जेल में भेज दिया जा सकता है।